हेलो नमस्कार। मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि अपील क्या है, अपील मुकदमे में कब की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति रिलीफ पाने के लिए कोर्ट जाता है, यानी न्यायालय जाता है और वाद को फाइल करता है। जो व्यक्ति वाद को फाइल करता है यानी मुकदमे को दायर करता है उसे हम लोग वादी यानी प्लांटिफ कहते हैं। और उस व्यक्ति ने जिसने मुकदमा दायर किया है और जिसके खिलाफ दायर किया है उसको हम लोग रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी कहते हैं। अब होता क्या है, जब मुकदमा वादी फाइल कर देता है यानी न्यायालय में दायर कर देता है तो उसकी सूचना कोर्ट देती है सम्मन के जरिए। उस प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट को जो है सम्मन भेजती है कोर्ट के जरिए कि आइए अपना इस मुकदमे में बचाव करिए। प्रतिवादी क्या करता है, प्रतिवादी अपने अधिवक्ता को नियुक्त करता है और उस मुकदमे में अपना बचाव करता है। उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ती है। साक्ष्यवादी यानी अब बात आती है कि वादी के जो साक्ष्य यानी जो गवाह हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी के भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जब दोनों यानी वादी और प्रतिवादी के साक्ष्य प्रस्तुत हो जाते हैं तो बात आती है अब फाइनल आर्ग्यूमेंट यानी अंतिम बहस की। वादी और प्रतिवादी के दोनों अधिवक्ता अंतिम बहस करते हैं। अंतिम बहस लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है, जैसा कोर्ट चाहे वैसा हो सकता है। यानी रिटन आर्ग्यूमेंट भी होता है और ओरल आर्ग्यूमेंट भी होता है यानी कोर्ट में। तो दोनों तरीके के बहस होने के बाद बात आती है अंतिम निर्णय की यानी ऑर्डर की। जब मान लीजिए कि वादी के पक्ष में ऑर्डर होता है तो वादी कहीं ना कहीं, प्रतिवादी कहीं ना कहीं उस आदेश से असंतुष्ट जरूर होगा। अब जब असंतुष्ट होगा प्रतिवादी तो वो जो है जो अपर कोर्ट होती हैं उनमें उसे चैलेंज करता है, उस आदेश को चैलेंज करता है जिसे हम लोग अपील कहते हैं। यानी जो प्रतिवादी के खिलाफ आदेश हुआ है, रिस्पोंडेंट के खिलाफ आदेश हुआ है, उसके आदेश के खिलाफ जो वो अपर कोर्ट जाता है उसे अपील कहते हैं। अपील होता है जब कोई भी लोअर कोर्ट का आदेश आ जाता है, जब उससे आप असंतुष्ट होते हैं, उस आदेश को आप नहीं, आपको लगता है कि ये आदेश गलत है तो आप अपील करते हैं अपर कोर्ट में। और उसके बाद जब आप अपील करते हैं तो आप बनते हैं अपीलांट। ये दोनों तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि वादी के फेवर में निर्णय आएगा तो प्रतिवादी अपील करेगा और प्रतिवादी के फेवर में निर्णय आ जाएगा तो वादी अपील करेगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं, दोनों ही व्यक्ति अपील कर सकते हैं। लेकिन जो अपील करता है उसे हम लोग अपीलांट कहते हैं। अपील जो है अपर कोर्ट में ही होती है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि अपील कब होती है। यानी अपील होती है लोअर कोर्ट का कोई आदेश होता है, जब आप उस लोअर कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होते हैं तो उसकी जो अपर कोर्ट होती हैं, मान लीजिए तहसीलदार के कोर्ट से आदेश हुआ, आप उससे असंतुष्ट हैं तो एसडीओ यानी उप जिलाधिकारी के यहाँ आप जो है उस वाद को लाएंगे जिसे हम लोग अपील कहते हैं। यानी असंतुष्ट होकर जब वाद लाएंगे, ठीक है, तो वो अपील कहलाएगी। उस आदेश के खिलाफ वाद कहीं भी अपर कोर्ट में करेंगे वो अपील ही कहलाएगी। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मैं उन सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।